गुड मॉर्निंग, स्वागत है आप सभी का पावर ब्रेकफास्ट में। गुरुवार की सुबह देख लेते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से हमारे मार्केट्स के लिए किस प्रकार के संकेत फिलहाल आते हुए दिखाई दे रहे हैं। गिफ्ट निफ्टी यहां पर थोड़ी सी कमजोर शुरुआत हुई है, 45-46 अंकों की कमजोरी फिलहाल स्क्रीन पे नजर आ रही है। डाउ फ्यूचर्स हालांकि 39 अंक ऊपर है। नास्डैक फ्यूचर्स पर नजर डालें, यहां पर प्रेशर भारी है। ऑलमोस्ट हम देख रहे हैं 200 अंकों की गिरावट आज थर्सडे मॉर्निंग नजर आ रही है। प्रेशर में तो एशियन स्पेस भी है, जापानीज मार्केट निके में दबाव दिखाई दे रहा है। इसके साथ साथ अभी तक जितने भी यहाँ मार्केट्स खुले हैं स्पेस के, वो लाल निशान के साथ ही खुलते नजर आए हैं। कच्चा तेल यहां पर प्रेशर बढ़ता हुआ दिखाई दिया। अब $77 के पास हम नवंबर कॉन्ट्रैक्ट, जो कि इसका करंट कॉन्ट्रैक्ट है, उसको ट्रेड करता हुआ देख रहे हैं। सोने चांदी की भी तेजी पर ब्रेक लगता दिखा है। दायरेबंद कारोबार यहां भी दिखा है और बीते सत्र भारी गिरावट आई है। तो क्या कुछ हुआ है अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में और कौन से महत्वपूर्ण डेटा पॉइंट्स हैं जिन पर खास रखनी नजर आइए दीपांशु से समझ लेते हैं। दीप मॉर्निंग, वैसे तो आज हम नेशनल स्पोर्ट्स डे मना रहे हैं, तो मैंने सोचा दर्शकों को पहले बता दिया जाए कि हम इस परिधान में क्यों हैं और स्पेशल प्रोग्रामिंग रहेगी। बट कमिंग बैक टू द पॉइंट, क्या कुछ हुआ है कल? स्पोर्ट्स यूजली चुस्ती आपको देता है, बट बाजार इस समय सुस्ती की तरफ इंडिकेट कर रहे हैं। कुछ ज्यादा ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है, कुछ खराब नहीं हुआ है, बट थोड़ी नरमी आती हुई दिख रही है। रिकॉर्ड हाइस पर मोस्ट ग्लोबल मार्केट्स है, हमारे बाजार भी रिकॉर्ड हाई पर है। थोड़ी नरमी आपको वहां पर आती हुई दिख रही है। तो आज कुछ ज्यादा खास संकेत नहीं है। हल्की गिरावट आपको गिफ्ट निफ्टी में दिख रही है, हल्की गिरावट आपको बाकी एशिया के बाजारों में दिखेगी। अमेरिकी फ्यूचर्स पर ऑफकोर्स रखेगा नजर, क्योंकि वहां पर आपको ज्यादा गिरावट दिख रही है और उसकी एक ही वजह है एनवीडिया। बट उससे पहले कल के एक्शन की बात कर लेते हैं। अमेरिकी बाजारों में आपने कमजोरी देखी है, चौतरफा गिरावट आती हुई देखी है। डाउ 500 अंकों की बड़ी रेंज में ट्रेड करते हुए दिखा, जिसमें 160 अंक फिसलकर बंद हुआ। बट ज्यादा गिरावट S&P 500 और नास्डैक में आती हुई दिखी है। नास्डैक आपका इनफैक्ट 1% से ज्यादा फिसला है और इसका बड़ा योगदान एनवीडिया की तरफ से आया। हालांकि बाकी आईटी भी वीक थे, बट एनवीडिया के कल नंबर्स आए हैं और जैसा हम बात भी कर रहे थे कि नंबर्स के बाद एक बड़ी मूव एक्सपेक्टेड थी, अपसाइड या डाउनसाइड। अनफॉर्चुनेटली मूव डाउनसाइड की आपको आती हुई दिखी है। नतीजे आप देखें तो शानदार नतीजे थे। 122% इनकी ग्रोथ बढ़कर आई, यानी कि 2.25 गुना इनकी रेवेन्यू ग्रोथ आती हुई दिखी है। प्रॉफिट में अच्छा उछाल देखा है। ओवरऑल नतीजे अनुमान से भी बेहतर थे, बट बाजार और बढ़िया नतीजों का अनुमान लगाकर चल रहा था। जिस तरह से रिएक्शन आए, स्पेशली गाइडेंस पर, इन्होंने अपनी गाइडेंस बढ़ाई है, बट बाजार चाह रहा था कि ये गाइडेंस और बढ़कर आती। तो ये प्रॉब्लम होती है जब आप बहुत ही हाई एक्सपेक्टेशन रखते हैं किसी स्टॉक से, आप चाहते हैं कि और अच्छी उसकी परफॉर्मेंस आए। हालांकि किसी भी लिहाज से देखें तो नंबर्स बहुत शानदार थे, गाइडेंस भी अच्छी थी, बट बाजार चाह रहा था कि थोड़ा और बेहतर यहां पर दिखना चाहिए था। और इसलिए आपने देखा कि मार्केट के दौरान तो 2% ही फिसला शेयर, बट पोस्ट मार्केट में 7% नीचे है। और इसलिए आप देखेंगे S&P फ्यूचर्स और नास्डैक फ्यूचर्स पर इस समय आपको भारी गिरावट आती हुई दिख रही है, क्योंकि S&P 500 में 7% वेटेज सिर्फ एनवीडिया के शेयर का है। तो इसलिए इस समय अमेरिकी फ्यूचर्स में आपको ज्यादा प्रेशर दिख रहा है। इसके अलावा आपने देखा कि बाकी आईटी पर भी कल गिरावट थी, तो नास्डैक पर प्रेशर ज्यादा बना हुआ था। आज की बात करें तो जुलाई पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर डेटा आने वाला है। अहम डेटा रहता है। फेड पॉलिसी के लिहाज से 2.5% पर स्थिर रहने का अनुमान है। देखते हैं इस पर बाजार कैसे रिएक्ट करेगा। बट इसके अलावा कुछ ज्यादा खास एक्शन कल था नहीं, जहां तक अमेरिकी बाजारों का सवाल है। यूरोप में देखेंगे तो मिला जुला कारोबार था, हल्की रेंज में यहां पर ट्रेड हुआ है। कल डॉलर इंडेक्स में हमने थोड़ी रिकवरी देखी है, 101 के पास इस समय है। कच्चे तेल में लगातार दूसरे दिन गिरावट आपने देखी है। ब्रेंट क्रूड अब आपका $78 के करीब ट्रेड कर रहा है। सोने में सुस्त एक्शन दिखा है। चांदी 6 हफ्ते की ऊंचाई से कल करीब 2.25% गिरी है और बेस मेटल्स में भी प्रेशर आते हुए दिखा है। तो कुछ ज्यादा खास सेशन नहीं था, गिरावट वाला सेशन था और अमेरिकी बाजारों के लिए ऑफकोर्स एनवीडिया के नंबर्स का की ट्रिगर रहा। ऑलराइट, थैंक यू दीप, वो पूरी डिटेल दर्शकों के सामने रखने के लिए। तो जैसे ग्लोबल क्यूज